अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने लेक्चर में टीचर की क्लास वाइज टीचर को डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पर किस टीचर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए और किस तरह से उन्हें क्लास को डील करना चाहिए। सबसे पहले हम प्री स्कूल की टीचर्स को डिस्कस करेंगे। प्री स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत छोटे होते हैं और अभी उनका फर्स्ट ईयर होता है कि वो स्कूल में आते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस स्टेज पर टीचर्स बहुत स्टूडेंट्स की अच्छे से हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पर सिस्टम जो प्री स्कूल सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो हमारी सीनियर और प्राइमरी क्लासेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर लेकर हम चलते हैं स्टूडेंट्स को हम प्री स्कूल में खेल में प्लेइंग के दौरान उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको पढ़ाते हैं। प्लेइंग करना चाहिए, जैसे उनको जंपिंग सिखाते हैं, उनको खेल में ही हम सिट डाउन और स्टैंड अप के कॉन्सेप्ट देते हैं और उसके अलावा हम के ज़रिए उनको पढ़ाते हैं। तो खेल खेल में ही स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख जाते हैं। साइट लर्निंग बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है प्री स्कूल में। जो अल्फ़ाबेट्स हम या नंबर्स पढ़ाते हैं वो हम अपने क्लासरूम में लगे हुए सॉफ्ट बोर्ड पर या वॉल्स पर डिस्प्ले कर देते हैं। स्टूडेंट्स उसे बार बार देखते हैं और उसे वो मेमोराइज़ करते हैं। उसकी फ़ोनिक वगैरह हम उन्हें सिखाते हैं। फ्लैश कार्ड्स शो करते हैं स्टूडेंट्स को। उन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स को फ़ोनिक सिखाते हैं और रिकग्निशन सिखाते हैं। सॉर्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है। फ्लैश कार्ड्स को टेबल पे रैंडमली डिस्प्ले कर देते हैं और स्टूडेंट से कहते हैं कि वो रेलेवेंट अल्फ़ाबेट जो है उसमें से सॉर्ट आउट करे, निकाल कर हमें अलग करके दे। तो उसे कहते हैं हम सॉर्टिंग मेथड है। रियल ऑब्जेक्ट्स शो करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि उन्हें जो अल्फ़ाबेट वो पढ़ रहे हैं उससे स्टार्ट होने वाले इनिशियल जो साउंड है उसके ज़रिए वो रियल ऑब्जेक्ट को पहचान सकें कि कौन सा रियल ऑब्जेक्ट किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। EPL एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जो डेली रूटीन में हम एक्सरसाइजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल शू के लेस बांधना, बटन अपने शर्ट के बंद करना, ज़िप बंद करना, या पानी ग्लास से जग से ग्लास में डालना, इसे हम पोरिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एक बहुत लंबी डिटेल है जो मॉन्टेसरी सिस्टम में हम सीखते हैं। उसे हम EPL एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो वो EPL एक्टिविटीज़ भी प्री स्कूल में करवाई जाती है। सेंसोरियल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ये इसकी भी एक बहुत लंबी डिटेल है। और सेंसोरियल एक्टिविटीज़ में हम वो एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें हमारा माइंड एक्टिव रहता है। जैसे अगर हमने पिंक टार लिया है और पिंक टार में हम सीक्वेंस में अपने ब्लॉक्स को रख रहे हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे कि सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से उसे हम सीक्वेंस में जो है वो तरतीब देते हैं। तो उससे स्टूडेंट्स काउंटिंग भी सीख लेते हैं, साइजेस भी सीख लेते हैं, शेप सीख लेते हैं, कलरिंग सीख लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है सेंसोरियल की एक एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को हम क्लियर कर देते हैं। तो प्री स्कूल के टीचर्स जो हैं वो उनका बाकी क्लासेस और स्कूल से मेथड बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्राइमरी टीचर भी एक ऐसे टीचर होते हैं कि जिनके पास स्टूडेंट्स अभी छोटे होते हैं, उनकी भी एज इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन वो भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से थ्रू एक्टिविटीज़ के पढ़ा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि गिव देम टास्क। वो कोई भी जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर्स, तो वो उनको टास्क दें घर के लिए, कुछ सर्च करने के लिए दे सकते हैं, कुछ क्रिएटिव राइटिंग दी जा सकती है, कुछ वर्कशीट्स बनाने के लिए दी जा सकती हैं, कुछ पिक्चर्स कलेक्शन के लिए दी जा सकती हैं। तो डिफरेंट टास्क उनको अकॉर्डिंग टू द टॉपिक दिए जा सकते हैं। एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। जो टीचर है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों, उन्हें प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि वो अपने टॉपिक्स प्रॉपरली और अच्छी तरह से
विद एग्जांपल्स स्टूडेंट्स को क्लियर करें, एक्सप्लेन करें। जब वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी हर एक चीज़ स्टूडेंट्स को वो बताएं। गिव देम ऑल नेसेसरी नॉलेज है, जो स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग जितनी नॉलेज उनको रिक्वायर्ड है वो नॉलेज उनको ज़रूर देनी चाहिए एक टीचर को। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट आर मेजर मोटिवेटर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मीन कि स्टूडेंट्स उस वक्त जब क्लास में, छोटी क्लासेस में स्पेशली होते हैं, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। उनको जो हम चीज़ सिखाएंगे, जिस तरह से हम सिखाएंगे, वो होल लाइफ उनके जहन में रह जाती है। तो इसलिए यहाँ के टीचर्स बहुत एक्टिव होने चाहिए और वो उन्हें चाहिए कि वो जो भी डिटेल स्टूडेंट्स को बता रहे हैं वो एक्यूरेट हो, वो करेक्ट हो। उसके बारे में उन्हें पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए कि जो वो बताने जा रहे हैं क्या वो वैलिड है भी सही या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स के जहन में जो चीज़ एक मर्तबा उनको एक्सप्लेन कर दी जाती है, एक मर्तबा बैठ जाती है, फिर वो पूरी ज़िंदगी उनके जहन में रहती है। तो उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने टॉपिक को और अपने मटेरियल को किस तरह से यूटिलाइज़ करें और जो नॉलेज उनको दी जा रही है वो उसका कैसे यूज़ करें। गिव देम कॉन्फिडेंस है, स्टूडेंट्स को हम जूनियर क्लासेस में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं और उसके अलावा उनको टास्क देते हैं, बोर्ड पर आने का मौका देते हैं। ये स्टूडेंट्स का फेवरेट एक्टिविटी है कि वो वाइट बोर्ड पर या ब्लैक या ग्रीन बोर्ड है क्लास में जो भी अवेलेबल है उस पर आकर वो लिखें। तो स्टूडेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बहुत इस तरह से ग्रूम होता है। सेकेंडरी टीचर्स हैं, सेकेंडरी टीचर्स में स्टूडेंट्स की एज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ के टीचर्स को बहुत ख़याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। उन्हें अपनी जो लिसनिंग स्किल्स है टीचर को वो इम्प्रूव करनी पड़ती है, इसलिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स टीनेजर्स होते हैं जो बिल्कुल मैच्योर भी नहीं होते और बिल्कुल छोटे किड्स जिनको हम कहते हैं वो भी नहीं होते, लेकिन एक दरमियान में उनकी एज होती है। तो इस वजह से उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं, उनके कुछ अपने थॉट्स हैं, कुछ उनके अपने व्यूज़ होते हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो उनको ज़रूर सुने। ट्रीट देम एज एन अडल्ट एंड गिव देम रिस्पेक्ट। ये टीचर को ज़रूर करना चाहिए एक सेकेंडरी स्टूडेंट्स के साथ, कि उनको बहुत छोटे स्टूडेंट्स की तरह डील ना करें। वो उस वक़्त बड़े हो रहे होते हैं, बड़े होते हैं और उनकी एज ऐसी होती है कि अगर हम उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती करें या करेंगे तो वो फिर स्टूडेंट्स आगे से आर्ग्यू करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनको एज एन अडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इनकॉर्पोरेट देयर आइडियाज़, जो उनके आइडियाज़ होते हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि वो जो आइडियाज़ दे रहे हैं वो क्या है, उनकी करेक्शन ज़रूर करें लेकिन उन आइडियाज़ को सुने भी ज़रूर। चॉइस ऑफ एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट्स के अपने कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ उनकी अपने थिंकिंग होती है, तो उनको भी इस चीज़ की चॉइस देनी चाहिए कि वो आज क्या करना चाहते हैं उस लेसन के लिए। जो एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। एक ही तरह की एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट करने से स्टूडेंट्स बोर भी हो जाते हैं और उन्हें मालूम होता है कि टीचर क्या करने वाली हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो हमेशा अपने पास वैरायटी रखे और ताकि स्टूडेंट्स को ये पता ना हो, उनमें एक क्यूरियोसिटी हो स्टूडेंट्स में कि टीचर अब आगे क्या करवाने जा रहा है, तो उनमें फिर उस तरह से इंटरेस्ट भी पैदा होता है। तो अपने पास वैरायटी एक्टिविटीज़ की रखिए, कोई भी एक्टिविटी बार बार रिपीट ना कीजिए। कॉन्स्टेंटली लीनियंसी होनी चाहिए, टीचर्स को हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए इस चीज़ के लिए।
बहुत ज़्यादा सख्ती करने से, स्ट्रिक्टनेस रखने से इन हायर क्लासेस में डिसिप्लिन के इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जो फिर बाद में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। स्टूडेंट सेकेंडरी टीचर्स जो होती है, उनके जो टीचर्स हैं सेकेंडरी स्टूडेंट्स के, वो जनरेट करते हैं इंटरेस्ट, सक्सेस एंड मोर रिस्पॉन्स। ये 3 चीज़ें उन्होंने स्टूडेंट्स के अंदर जनरेट करनी होती है। इंटरेस्ट क्या करेंगे? अपने टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट पैदा करना होता है उन्हें। और फिर अगर वो कोई टास्क देते हैं, कोई उनको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कोई उनको कोई भी उन्होंने काम दिया हुआ है, उसकी सक्सेस पर उनको फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए एक सेकेंडरी टीचर को। और फिर मोर रिस्पॉन्स भी काफ़ी पर भी उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट ने एक रिस्पॉन्स दिया है तो दूसरा स्टूडेंट जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसे भी उन्हें वेलकम कहना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी सेकेंडरी टीचर को बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हर लेवल के टीचर अपने अपने क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।